हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब पर भाई और बहनों, आप सभी के सामने न्यू लेटेस्ट अपडेट हम लेकर आज के आपको बताने वाले हैं। सुबह सुबह एक अच्छी खबर रहने वाली है। हरियाणा के अंदर सीईटी का नया अपडेट आपको जानकारी देने वाले हैं। फॉर्म इस दिन से शुरू होंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट 12वीं पास अभी फिलहाल में आपने की है, अगर आपको सीईटी में एक भी मौका नहीं मिला है तो आपका मौका अब की बार आपको मिलने वाला है। फॉर्म इस दिन से शुरू होंगे, अपना फॉर्म लगा देना। एग्जाम कब होगा वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी मिनिमम 12वीं पास तो आपके पास में होनी चाहिए। सरकारी नौकरी लगना और भी आसान हो गया क्योंकि सीईटी के अंदर काफी बदलाव कर दिए गए हैं। क्या क्या चीजों में बदलाव हुए हैं पूरा डिटेल से मैं जानकारी दूंगा। और सबसे पहले हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए, चाहे HKRN हो, चाहे सीईटी हो, चाहे HSSC विभाग का कोई हो, किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर आता है किसी भी डिपार्टमेंट का, सबसे पहले आपको हर एक जानकारी 100% स्टिक जानकारी आपको गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो पर मिल जाती है। अभी तक आपने गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मेरे भाई और मेरी बहनों, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। फिर भी कोई भी डाउट बच जाता है, जो भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट्स करके टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है आप सभी की हेल्प करने के लिए बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला गया है, जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पर कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल आराम से मैसेज करके पूछ लिया करो। तो सीईटी का जो नया अपडेट आया है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी देता हूं। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, हरियाणा के अंदर जो सीईटी का जो नया संशोधन हुआ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव सुझाया है। पहले 4 गुना को बुलाया जाता था, अब की बार 10 गुना को बुलाया जाएगा। सरकारी नौकरी लगना और भी आसान हो गया है। मेरे भाई और मेरी बहनों, अपनी नौकरी को पाने के लिए आप थोड़ी सी तैयारी को मजबूत कर दीजिए। अंतिम फैसला अभी होना है, मगर सरकार के स्तर पर चर्चा जारी है कि लाखों युवा कर रहे हैं सीईटी का इंतजार। अभी ग्रुप में जो विज्ञापन की कैटेगरी अनुसार 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान था उसको 10 गुना कर दिया गया है। अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो ग्रुप बनाता है उसमें विज्ञापन की कैटेगरी के पदों की संख्या के अनुसार 4 गुना शॉर्टलिस्ट करता था। इससे एक उम्मीदवार जो था कई विज्ञापित कैटेगरी में रिपीट होता है। इसलिए सीईटी संशोधन में प्रस्तावित किया जा रहा है कि आयोग जो भी ग्रुप बनाएगा उसमें पदों की संख्या का 10 गुना का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मगर उम्मीदवारों को इन पदों की संख्या में आरक्षण कैटेगरी अनुसार शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक ग्रुप में एक पदनाम के पदों की संख्या 100 है तो कुल 1000 जो बच्चे होंगे सीईटी पास उम्मीदवार उनको बुलाया जाएगा। मगर इन 100 में से अगर अनुसूचित जाति कैटेगरी के 20 पद हैं तो अनुसूचित जाति के 200 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे। जिस कैटेगरी की पोस्टें होंगे उसी के 10 गुना बुलाए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि जनरल कैटेगरी के अंदर आपके 100 पोस्टें आ रखी है तो आपको 1000 बच्चों को जनरल कैटेगरी के लिए मौका मिलेगा। जनरल वालों को 1000 बच्चों को बुलाया जाएगा। इसी तरह बीसी कैटेगरी और अन्य कैटेगरी के उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे, मगर एक ही ग्रुप के उम्मीदवार बार बार रिपीट नहीं होंगे। अच्छी बात है, अच्छा सिस्टम बनाया है, सभी बच्चे खुश हैं। 10 गुना बच्चों अपनी अपनी कैटेगरी में शामिल होंगे तो अपने अपनी कैटेगरी के अंदर नौकरी अच्छे से आपको मिल जाएगी। अगर आप जर्नल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मान के चले आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, अगर आपकी ओबीसी की मान के चले 50 वैकेंसी आती है तो 50 का 100 गुना 10 गुना बुलाया जाएगा, मतलब कि 500 बच्चों को इसमें बुलाया जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है, जितनी जिस पोस्ट होंगे जिस कैटेगरी के उसके 10 गुना बच्चों को बुलाएगी सरकार एग्जाम देने के लिए। यह बात क्लियर हो चुकी होगी। अग्निवीरों को छूट मिलेगी इसके अंदर। अगर कोई भी स्टूडेंट अग्निवीर में है तो उसको भी सीईटी में छूट दी जाएगी। अभी तक सीईटी में अग्निवीर शब्द शामिल नहीं है, मगर सीईटी संशोधन में जो प्रस्ताव है उसमें ग्रुप सी पदों के लिए अग्निवीरों को सीईटी में छूट रहेगी, यानी अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार अलग से मापदंड है वो तैयार कर रही है। सीईटी के अंदर
अगर कोई अग्निवीर लगना चाहेगा तो उसको सीईटी पास करना कोई जरूरी नहीं है कि उसको सीईटी पास होना जरूरी है, उसके लिए शर्त नहीं है। जनरल में 50 और आरक्षित श्रेणी में 40% नंबर लेने होंगे जरूरी। अपने पास करने के लिए नंबर ये वाले होने चाहिए। सीईटी पॉलिसी में प्रावधान है कि सीईटी में जनरल कैटेगरी में 50, आरक्षित श्रेणी में 40% अंक न्यूनतम प्राप्त करने की आवश्यकता है। सीईटी के बाद स्किल या लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी को 50 और आरक्षित श्रेणी को न्यूनतम 40% अंक लेने की जरूरत है। पुलिस भर्ती के लिए एनसीसी के अंकों को स्किल अंक शामिल किया जाता है। आपको बता दिया गया है कि जिस प्रकार से आप पास होते हैं सीईटी में 50 नंबर जनरल वाले को और आरक्षित श्रेणी को 40% नंबर लेने बहुत ही जरूरी होते हैं। सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक हट गए हैं, आपको यह भी चीजें पता चल गई होंगे। सीईटी से अब सामाजिक आर्थिक वाले जो नंबर थे उनको हटा दिया गया है और अभी सीईटी के लिए फॉर्म शुरू होंगे। सीईटी के लिए कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। फॉर्म लगभग इसी महीने के एंड तक आपके फॉर्म शुरू होने की पूरी संभावना है। फरवरी के महीने में आपको सुनने में आ रहा है कि फरवरी के महीने तक आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो भाई और बहनों 2 महीने अपनी खींच के तैयारी कर दो, सीईटी को क्वालिफाई कर लो। सीईटी क्वालिफाई होने के बाद आपके पास में काफी ऑप्शन हो जाएंगे। तो अगर आपको इस प्रकार की हर एक जानकारी जो आती है कंटिन्यू चाहिए तो आप अभी तक गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज के न्यूज़पेपर में पूरे में इतना ही है। जो चीजें मैंने आपको साफ थोड़े से टाइम में बताई है, आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें मैंने सारी की सारी रख दी है। तो भाई और बहनों आप सभी के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। तो छोटा से अपडेट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, आप सभी जाते जाते प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना। जो भी आप कमेंट्स करेंगे आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।